आज हम अध्याय 6 की प्रश्न वाला 6.3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें त्रिभुज की कसौटियों पर आधारित प्रश्नों को हम हल करेंगे। आइए अब हम कसौटियों का अध्ययन करते हैं। समरूपता की, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी। तो समरूपता शब्द को पुनः एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ध्यान केंद्रित कर लेते हैं समरूपता पे। समरूपता से पुनः परिचय प्राप्त कर रहे हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। नंबर 1, संगत कोण बराबर हो। नंबर 2, संगत भुजाएं समानुपाती हो। चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश भी की गई है कि यहाँ एक त्रिभुज ABC लिया हमने और ये त्रिभुज है आपके पास PQR। शब्द जो आया है संगत, संगत का अर्थ कोण A कोण P, कोण B कोण Q और कोण C कोण R के बराबर है। और भुजाएं की जब बात की जाती है तो ये AB भुजा PQ के, AC PR के और BC QR के। बात आती है त्रिभुजों की कसौटी के बारे में, समरूपता की कसौटी के बारे में। तो 3 कसौटियां पाठ्य पुस्तक में दे रखी है। नंबर 1 है कोण 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 समरूपता की कसौटी। नंबर 2 भुजा 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 समरूपता की कसौटी। और तीसरी है भुजा कोण भुजा समरूपता की कसौटी। आइए हम इन 3 कसौटियों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, पहली कसौटी है कोण कोण कोण, अर्थात दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। अर्थात जब यह स्थिति लागू हो जाती है, पुनः अध्ययन कर लेते हैं कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। इसे कोण कोण समरूपता भी कहते हैं। दूसरी समरूपता की कसौटी है भुजा भुजा भुजा। दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। अर्थात यदि भुजाएं समान अनुपात में हो तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। और त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। तीसरी और अंतिम कसौटी है भुजा कोण भुजा। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली, अंतर्गत का अर्थ है उस कोण को बनाने वाली भुजाएं समान अनुपात में हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये तीनों कसौटियों को आपको बहुत अच्छे से अध्ययन करना है, याद करना है। भुजा भुजा भुजा, ये भुजा 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 है, ये कोण 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 है, और तीसरी आपकी है भुजा कोण भुजा समरूपता की कसौटी। इन कसौटियों के आधार पर अब हम सवाल करने जा रहे हैं। आइए अब हम समरूपता की कसौटी के आधार पर उदाहरण नंबर 5 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में 150 पेज पर है। दी गई आकृति, ये आपके पास 2 आकृतियां हैं जिसमें कोण P का मान आपको ज्ञात करना है। ये कोण P का मान पहले वाले चित्र में है, हमें दे रखा है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB 3.8, AC 3√3 और BC 6 और कोण A का मान 80 डिग्री और कोण B का मान 60 डिग्री दिया है। ये प्रथम चित्र की बात है। द्वितीय चित्र में हमको P, Q और R, जिसमें PR का मान 6√3, PQ का मान 12 और RQ का मान 7.6 दिया हुआ है। यहाँ स्पष्ट है, आप थोड़ा ध्यान से देखें और कसौटियों का बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। BC 6 है और PQ 12 है, तो ये हुआ BC बटे PQ 1/2। इसी प्रकार ध्यान से देखेंगे चित्र को तो AB 38 दूना 76, तो यहाँ 3.8 है तो 3.8 का दुगना कितना हुआ? 7.6। और यहाँ पर इस AC को ध्यान से देखेंगे तो AC का मान हमें दिया है 3√3, तो √3 से √3 गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अर्थात जो भुजाओं का अनुपात हमारे पास प्राप्त होगा AB बटे आपके पास RQ, AB बटे RQ। इसी प्रकार BC बटे PR और इसी प्रकार AC बटे
पी आर, सभी का अनुपात कितना प्राप्त होगा 1/2। भुजाएं समान अनुपात में होगी तो इनके संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर हमने त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर लिया है। AB बटे क्यू आर अभी हमने समझा था, तो AB बटे क्यू आर क्यों लिया है, 3.8 7.6 है, कैंसल हुआ तो 1/2। इसी प्रकार से BC, पहले चित्र में BC बटे हमने कितना लिया है PR, तो ये PR आपके पास प्राप्त हुआ 6/12 1/2, और AC बटे PR बराबर 3√3/6√3 बराबर 1/2। इस प्रकार अनुपात जो भुजाओं का अनुपात है सभी में देखिए 1/2 1/2 1/2 प्राप्त हुआ। हमने लिखा है AB बटे क्यू आर, BC बटे PR और AC बटे PR। ठीक है, भुजाएं चूंकि अनुपातिक है अतः त्रिभुज समरूप हुए, और उसका कारण भी दिया हमने, भुजा 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 समरूपता से। भुजा भुजा समरूपता से हम चूंकि ये त्रिभुज समरूप हुए तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये विशेष बात ध्यान रखें कि कोण C अर्थात ये भुजा और इस भुजा का अनुपात यहां पर आपके पास इन दो भुजाओं के अनुपात के बराबर है। ध्यान से देखिए आपके कोण C हमने लिया है, कोण C किसके बराबर लिया है, कोण P के, अर्थात AC बटे PR ये लिया है हमने, AC बटे PR, AC बटे PR, और दूसरा आपके पास क्या है BC बटे Q, PQ ये PR। इसलिए कोण P कोण C के बराबर हुआ। और चित्र 1 में हम ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से इन दोनों कोणों को घटा दिया हमने, 80 और 60 दोनों को जोड़कर घटाया, 140 को 180 में से घटाया तो 40 प्राप्त हुए। इस प्रकार कोण P का मान कितना प्राप्त होगा हमें 40, क्योंकि कोण C की वैल्यू हमने कितनी प्राप्त की है 40 प्राप्त की है। इस प्रकार समरूपता की कसौटी के आधार पर हमने इस उदाहरण को हल किया है। आइए अब हम प्रश्नावली के सवालों को ध्यान से देखते हैं। देखिए हमने 6.3 का प्रथम सवाल लिए हैं। प्रथम सवाल में डायग्राम दिए गए हैं जिसमें कहा गया कि कसौटियों के आधार पर समरूप है या नहीं बताइए। तो पहले चित्र में कोण दिए गए हैं, कोणों के आधार पर ये दो चित्र को आपको समरूप बताना है, और फिर दूसरे चित्र में हमें दे रखे हैं भुजाओं के अनुपात के आधार पर इनको समरूप बताना है। आइए इन्हें हम हल करते हैं। ये देखिए हमने दोनों त्रिभुजों को लिया है, कोण A बराबर कोण P बराबर, चित्र से स्पष्ट है कि दोनों के संगत कोण मतलब कोण 60 बराबर कोण 60। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर कोण B को कोण Q के संगत लिया है 80, कोण C को कोण R के बराबर लिया है तो 40। इस त्रिभुज के संगत कोण इस त्रिभुज के कोणों के बराबर है, अर्थात संगत कोण बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप, ये समरूप का चिन्ह है PQR, और कारण भी दिया है हमने भुजा 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 समरूपता से। ठीक है, आइए अब हम दूसरे चित्र की ओर चलते हैं। आइए प्रश्न 2 को देख लेते हैं। प्रश्न 2 में त्रिभुज ABC और PQR दिए हैं, तो हमने लिया है हल। त्रिभुज ABC और PQR में AB बटे QR, ये AB बटे QR 2/4 1/2, BC बटे BC 2.5 है मतलब 2.5 है, तो इसका दुगना आप चित्र से स्पष्ट है। PR ये PR 2.5/5, दशमलव हटी, नीचे आपके पास 5 के साथ में शून्य लगा, 25 से कम 25, 25 दूना 50। इसी प्रकार आप चित्र को ध्यान से देखें तो AC 3 दूना 6 अर्थात AC बटे PQ 3/6 1/2, तो भुजाओं का अनुपात समान है, तो हमने लिखा है AB बटे QR, BC बटे PR, AC बटे PQ, अर्थात त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और कारण दिया है हमने भुजा 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 समरूपता से। आइए आपकी स्क्रीन पर एक और प्रश्न दिख रहा है जिसको चित्र से स्पष्ट है कि इसको समरूप सिद्ध करना है। दो त्रिभुज दे रखे हैं M एंड L और P Q और R। आइए इसे हम हल करते हैं।
ये देखिए हमने प्रश्न क्रमांक 4 को हल किया है, पहले के चौथे को, जिसमें MNL व त्रिभुज PQR लिया है। MN और PQ का अनुपात 1/2 प्राप्त हुआ है, चित्र से स्पष्ट है। M और Q बराबर 70 डिग्री, चित्र से देखिए कोण M का मान आपके पास 70 है और Q का मान 70 है। फिर ML और QR, MN और QR का अनुपात 1/2 है। तो दो भुजाएं समान अनुपात में है और उनके बीच का कोण, उनके मध्य का कोण कैसा है, समान है, इसलिए त्रिभुज आपके क्या हुए, समरूप हुए। और उसका कारण भी दिया है हमने यहाँ पर, भुजा कोण भुजा समरूपता से। इस प्रकार हमने तीनों कसौटियों पर आधारित प्रश्नों को हल किया है। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 15 को हल करते हैं। देखिए ये प्रश्न 15वां है, जो कि 2020 की एग्जाम में पूछा गया है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, तो चित्र से स्पष्ट हमने एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की कल्पना की है जो कि 6 मीटर है, की भूमि पर छाया की लंबाई, उसकी भूमि पर छाया की लंबाई देखिए हमने ली है BC 4 मीटर। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, तो मीनार की छाया की लंबाई दे रखी है, ये QR हमने चित्र में कल्पना की है 28 मीटर। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये मीनार की ऊंचाई हमने PQ, जिसको हमने क्या माना है H। अब यहाँ इस चित्र से स्पष्ट है, आप ध्यान से देखें तो उन्नयन कोण समान है, उसी समय की बात कर रहे हैं वो, और ये लंब है 90 डिग्री है। तो दो कोण अर्थात कोण कोण समरूपता से भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी और हमें मीनार की ऊंचाई मिल जाएगी। आइए इसे हम हल करते हैं। आइए हम इसे हल कर रहे हैं। चित्र से स्पष्ट है कि कोण B बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री और कोण C बराबर कोण R बराबर थीटा दिया है, उन्नयन कोण हमें। इसलिए कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABC और PQR दोनों क्या हुए, समरूप है। तो उनकी जो भुजाएं हैं वो अनुपातिक होगी। तो हमने लिया है AB/BC PQ/QR। AB की वैल्यू 6, QR की वैल्यू 4 बराबर, ये मीनार की ऊंचाई को हमने H माना है 1/28 और 4 से 28 कैंसिल हुए तो आपके पास प्राप्त होगा 7 और 7 चौक 7 छंग 42। तो H बराबर अपने पास प्राप्त हुआ 24 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर प्राप्त होती है। इस प्रकार आज हमने 6.3 के संभावित प्रश्नों को हल किया है। आशा है सभी छात्र इन सवालों को बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।